आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए होंगे कि जब त्रिज्या को m गुना कर दिया जाता है तो आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। त्रिज्या को कितना गुना कर दिया गया है? आधी कर दिया गया है, यानी 1/2 गुना कर दिया गया है। जब त्रिज्या को 1/2 गुना कर दिया गया तो आयतन क्या हो जाएगा? 1/4 गुना, क्योंकि जब त्रिज्या को m गुना करते हैं तो आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1/4 गुना हो जाएगा। यह आयतन हो गया नए बेलन का। और मूल बेलन का आयतन क्या होगा? 1 होगा। मूल बेलन का आयतन 1 है। तो यहाँ पे आप अनुपात निकालिएगा तो मूल बेलन का आयतन अनुपात नए बेलन का आयतन बराबर 1:1/4। अब यहाँ पे बट्टा 4 है तो इसको हटाइए, 4 से गुणा करके दोनों साइड में 4 से 4 कट गया, यानी 4:1 आंसर आ गया। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट फ्रेंड बुक का चैप्टर 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 गो क्वेश्चन दिया है। ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छा से। इसको दिया है क्वेश्चन में, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पे 2 गो बेलन है। बोला है कि त्रिज्या जब आधी कर दिया जाए तो नए बेलन जो बनेगा उसका आयतन और पुराने बेलन के आयतन का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं, माना मूल बेलन की त्रिज्या r1 मानते हैं, r1 x मान लेते हैं। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई h को हम y मान लेते हैं, y मान लिए। अब बोला है फिर इसका आयतन पहले निकालिए। अब इसका आयतन देखिए तो आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई r का वैल्यू x है तो r के जगह पे x लिखेंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर, h के जगह पे y है तो y, यानी यह जो मूल बेलन है जिसकी त्रिज्या r माने हैं और ऊंचाई y है, तो इसका आयतन यहाँ पे प्राप्त हो गया पाई x स्क्वायर y। अब बोला है फिर क्वेश्चन में यहाँ पे आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, यानी जो आधार की त्रिज्या हम x माने हैं तो इसको हम x/2 कर देते हैं। फिर हम नए बेलन की आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, नए बेलन की त्रिज्या को हम r2 मान लेते हैं। r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का आधा x/2। और ऊंचाई अपरिवर्तित है, यानी h का मान क्या हो जाएगा? y ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका आयतन जब हम निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या r2 हम लिखे हैं r स्क्वायर h। अब यहाँ पे पाई r का वैल्यू यहाँ पे x/2 है तो x/2 का स्क्वायर h। अब यहाँ पे इसको अब वैल्यू प्राप्त हो गया पाई x स्क्वायर का x² का स्क्वायर 4h का h। यहाँ पे नए बेलन का आयतन हमको प्राप्त हो गया पाई x²/4h। और पुराने बेलन का आयतन यहाँ पे है पाई x² y। अब इन दोनों का अनुपात बोला है क्या होगा? तो अनुपात जब भी आप लिखिएगा तो अनुपात में आपको ध्यान में रखना है कि जिस बेलन की चर्चा पहले हुआ है उस बेलन की आयतन पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात। पहले मूल बेलन बोला है तो मूल बेलन का आयतन पहले लिखेंगे, और बाद में नए बेलन बोला है तो बाद में नए बेलन का आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पे मूल बेलन का आयतन v माने हैं तो नए बेलन के आयतन को v1 मान लेते हैं, यानी हमको अनुपात निकालना है v/v1। मूल बेलन का आयतन आया है पाई x² y अनुपात नए बेलन का आयतन यहाँ पे आया है पाई x² h/4, पाई x² h/4।
यहाँ पे नए बेलन का भी ऊंचाई वाई होगा, क्योंकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस h के जगह पे y हो जाएगा, यानी पाई एक्स स्क्वायर वाई से पाई एक्स स्क्वायर वाई कट गया। तो यहाँ पे बचेगा, इसके जगह पे एक बच गया अनुपात 1/4। तो अनुपात में कभी भी बट्टा में नहीं होता है, तो बट्टा हटाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। जब अनुपात में बट्टा हटाने के लिए यहाँ पे दाहिने साइड में 4 से गुणा होगा, तो इसके बाएं साइड में भी 4 से गुणा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अनुपात 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, यानी 4 अनुपात 1 इसका आंसर होगा।